लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार। चुनाव की बात चाय के साथ, सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव की बात चाय के साथ में। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं हम और मुजफ्फरपुर के धर्मशाला चौक पर हैं। ये जो दुकान आप चाय की देख रहे हैं, ये भोला चौधरी की चाय की दुकान है। बहुत ही फेमस दुकान है ये। राजनीतिक गलियारों में यहाँ बैठ के चलती थी, राजनेता आते थे और यहीं से राजनीति भी तय होती थी। नीतीश कुमार आए हुए हैं, लालू प्रसाद बैठे हुए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस भी यहीं बैठते थे। ये इतनी पुरानी दुकान है, यहाँ पर राजनीतिक लोग बैठते हैं, आज भी बैठते हैं, पत्रकार बैठते हैं और कुछ तय किया जाता है। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सामाजिक लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इनसे जानेंगे कि अगला प्रधानमंत्री 2019 का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चाय की चुस्कियों के साथ शुरुआत करते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। भारत का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहिए, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने जो 5 सालों में देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटने का कार्य किया, विकास का कोई भी एक झलक तक दिखाई इस देश में नहीं दिया। और नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता इस बार अपने आप को जो है विचार बना चुकी हुई है कि इनकी 2019 में विदाई निश्चित है। मुजफ्फरपुर के सांसद के बारे में क्या कहेंगे आप? मुजफ्फरपुर की सांसद की बात करते हैं, इनको तो सांसद कहना भी जो है अपने आप को हम लोगों को अपमानित लगता है, इसलिए कि ये सम्मानित पद है और इन्होंने सम्मानित पद पर होते हुए आज मुजफ्फरपुर में किसी की हत्या हो जाती है, किसी का अपहरण हो जाता है, किसी का जो है बलात्कार हो जाता है, मगर इनके अंदर वो इंसानियत मर चुका हुआ है कि किसी को आज तक इन्होंने देखने का कार्य नहीं किया, न पूछने का कार्य किया। इसलिए इस मुजफ्फरपुर लोकसभा से इनकी विदाई निश्चित होगी। मुजफ्फरपुर लोकसभा सांसद से जो तत्कालीन है उनसे थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। आप बताइए, सबसे पहला सवाल, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? सबसे पहले जो है तो यहाँ हम लोग जो विकास के नाम पर पूरा देश वोट देने जा रहा है, इसलिए जो भी सांसद चुने जाएंगे, सांसद वहाँ बैठ के डिसीजन लेंगे कि इस देश को नरेंद्र मोदी जो हिंदू मुसलमान में जो बांट कर नफरत का जो बीज पैदा किए हैं, उसके खिलाफ में तमाम सांसद बैठेंगे और उसमें नेता का चुनाव होगा जो सही ढंग से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके चलेगा, वह प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अजय निषाद के बारे में क्या कहेंगे? अजय निषाद जी का तो विकास आपको बगल में इस्लामपुर में ही झलक रहा है कि अभी भी एक ठेहुना भर से नीचे पानी बह रहा है, गंदा पैखाना उखाना सब रोड पर बह रहा है। उसी तरह पूरे जिला में है। ये मात्र विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको नरेंद्र मोदी से मतलब है। अब जो यहाँ का लोग को विकास करवाना हो, 9 सेकुलर रोड जो नरेंद्र मोदी का दिल्ली में कार्यालय है, वहाँ मुजफ्फरपुर के लोग जाएंगे तो वही विकास करेंगे, उसी के नाम पर ही चला रहे हैं। मोदी लहर यहाँ कुछ नहीं है। बीजेपी का अर्थ है बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी। बीजेपी का अर्थ है बड़का झूठा पार्टी। ये झूठा का खेती करवा रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इसलिए जनता सब समझ ली है। इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ में देखिएगा इस देश में गोलबंद होगा और नरेंद्र मोदी जो 2019 में इनका विदाई तय है, इसलिए वहाँ चुनी हुई हम लोग जो है सेकुलर फ्रंट की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जो रेफेल जो चार्ज लगा उसमें वो जेल जाएंगे इसके बाद। चलिए, नरेंद्र मोदी से भी गुस्से में है लोग। क्या कहेंगे, अगला प्रधानमंत्री कौन, हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आपको अभी तो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनकर आश्चर्य होगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री महागठबंधन तय करेगा कि कौन होगा। कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी, लेकिन हमारे पास अनेकों चेहरे हैं। सांसद जी ने, मुजफ्फरपुर के सांसद ने क्या क्या काम किया है, इस पर क्या कहेंगे? सांसद ने जो विकास यहाँ किया है वो किसी ने नहीं किया है जी। मुजफ्फरपुर के लोकसभा क्षेत्र में और जहाँ नहीं किए सांसद को। अब तो राह खान और
जिनका आँख आनर हो गया हो वो कैसे देख लेंगे उनको। चलिए, लगता है कि भीड़ में आप थोड़े अकेले पड़ रहे हैं। नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ। एक बात सुन लीजिए, यहाँ ये सब लड़ाई में ही नहीं है, वो तो पहले चुनाव जीत रहा है अजय निषाद। चलिए, लड़ाई चुनाव में मुसलमानों का मोहल्ला है। लड़ाई चुनाव में जारी रहेगी। कुछ और लोग से बात करेंगे। कर रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये तो महागठबंधन के लोग, हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो तय करेंगे। आपने तय नहीं किया, महागठबंधन ने तय नहीं किया कौन बनेगा प्रधानमंत्री? महागठबंधन में तो जो है अभी चेहरा है हमारे बीच जो है, यदि हमारे जो मतलब 2018 में ऐसे हमारे 2018 में जिनको नरेंद्र मोदी ने पप्पू कहा था, नरेंद्र मोदी को 5 राज्य में छठी का दूध याद दिला दिया राहुल गांधी, वैसे लोग को हम प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे। हमको आतंकवादियों को हराना है, जो आतंकवादी हैं उनको हराना है और मोदी को जिताना है। देश की बात हो रही है, आतंकवादियों को हराना है और मोदी को जिताना है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से चुनाव की बात चाय के साथ। लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार? चुनाव की बात चाय के साथ, सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। 2019 लोकसभा चुनाव की हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर और बेतिया में चुनाव का महा कवरेज सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के तारे? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन बनेगा आपका सांसद? देखिए सांसद की कुंडली सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है चुनाव की बात चाय के साथ में। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए भारत का? देखिए, अभी चुनाव लोकसभा का है, जनप्रतिनिधि का चुनाव हम करेंगे। जो भी सांसद जीत के जाएंगे जनता के प्रतिनिधि के रूप में, वो लोकसभा में जीत के जाएंगे, वो प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री का लड़ाई कहाँ है, यहाँ तो जनप्रतिनिधि का चुनाव है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि को हम चुनेंगे, वो जाके प्रधानमंत्री खुद चुन लेंगे। अजय निषाद जो सांसद हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल नकारा साबित हो चुके हैं। उनके पिताजी भी थे, 3 बार 4 बार रह चुके हैं, ये भी रह चुके हैं, लेकिन इनमें कोई भी गुण नहीं है कि जनप्रतिनिधित्व का लेके जाके सदन में रखे। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि ये सदन में जाके अपनी बात को रखते हो, जनता के प्रतिनिधित्व करते हो। इसलिए इनको बिल्कुल नकार देना चाहिए ऐसे लोगों को। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री तो बनेंगे नरेंद्र मोदी ही, लेकिन जो सीट का ख्वाब देख रहे वो सीट नहीं मिलेगा उनको। क्या सांसद के बारे में क्या राय है? सांसद तो चोर है, अपहरण हुआ हुआ उसका गायब है। 5 साल से तो चेहरा ही नहीं देखे, चेहरा ही नहीं देखे सांसद का यहाँ का। लेकिन मजबूरी है, कोई कैंडिडेट नहीं उसके सामने जो उसको वोट दे, मजबूरी में देना पड़ेगा, नहीं तो नोटा देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो बनना ही है, उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन सीट पहले से घटेगा। वो जो 400 प्लस का जो ख्वाब देख रहे हैं ना, वो 400 प्लस का ख्वाब उनका नहीं पूरा होना है। चलिए, जो मेजोरिटी थी पहले वो नहीं मिलेगी, जैसा लोग भी कह रहे हैं। यहाँ पे इनकी राय है। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए भारत का? देखिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ये हर कोई जानता है। आज के लिए वाक्य बना हुआ है, जबकि यह वाक्य बनाने वाले गोडसे जैसे लोगों के विचारधारा से बनी थी। लेकिन हम लोगों की इस कहने का मतलब इतना ही है कि चूंकि इस लोकतंत्र में एक परंपरा है कि भाई लोकतंत्र में कोई ना कोई चुनकर जाएंगे और वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे। यह एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि इस लोकतंत्र में इतनी बड़ी खोखलापन आ चुकी है
कि जिसको मर्जी होता है वही अपने हिसाब से अपनी राजनीति को तय करता है और कुर्सी पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें आज ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह सफल दिख रहे हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अगर इस देश में कोई है तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वह इसलिए कि चूंकि वो जानते हैं कि अगर लोकतंत्र में हमको कुर्सी को पकड़ना है तो हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है कि विरोधियों को नस्तनाबूद कर दे, और वह उस मिशन में कामयाब है। आज पूरे देश में विरोधी कहीं दिख नहीं पा रहे हैं। अजय निषाद के बारे में क्या कहेंगे? अजय निषाद तो बहुत छोटी चीज़ है। कारण है, उसके कारण है छोटी चीज़ इसलिए है कि जब आपका सवाल है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जब उतनी बड़ी बात आप उठा रहे हैं तो यहाँ तो कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो मोदी के नाम पर उसको वोट मिल जाएगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो जनता न चुनेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो आप तो जनता है, इसीलिए आपसे जनता है तो हम कह रहे हैं जो विकास करेगा, जो मेरे हित में सोचेगा, जो गरीब हो अमीर हो, रोड हो नाला हो कुछ भी हो उसके बारे में सोचेगा, उसको हम वोट देंगे। हम विकास के वोट देंगे। हम किसी को वोट नहीं जानते नाम से, सिर्फ विकास के वोट जानते हैं। अजय निषाद ने विकास किया है? अजय निषाद को तो कोई जानवे नहीं करता है, नाम कोई नहीं जानता है तो क्या करें? अजय निषाद से कोई नाम नहीं जानता। चलिए कुछ और लोग हैं, चाय की दुकान के पास अभी भीड़ लग गई है। लोग चर्चा में हमारा साथ दे रहे हैं और बोलना चाह रहे हैं। बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री भारत का? देखिए, प्रधानमंत्री बनने का जहाँ तक सवाल है तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं और बनने की बात है वो रिपीट होगा। अच्छा, मतलब रिपीट हो जाएगा, कोई टक्कर में नहीं है आपके हिसाब से? कहाँ आप विपक्ष देख रहे हैं? विपक्ष आप कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस, आरजेडी सब लोग मिलके एक मंच पे आए। कहाँ है वो मंच? मंच को तोड़ दिया। कहाँ है मंच? तो तोड़ने वाला के पास तो कुछ हस्ती होगा जो तोड़ दिया। आप कहाँ हैं? आप कहाँ जुड़े रहे? आप कहाँ जुड़े रहे? आप तो जुड़ना चाहिए था एक नरेंद्र मोदी के लिए। ठीक है, बेरोजगारी बहुत अच्छी चीज़ है, बेरोजगारी बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कोई सरकार आज तक बेरोजगार के बारे में सोचा है? क्या कभी दिया 70 साल में वो या 5 साल में ये? जहाँ देश की बात है, जहाँ तोड़ने की बात है, जहाँ जोड़ने की बात है, देश से समझौता नहीं हो सकता, इसलिए नरेंद्र मोदी ही चाहिए। चलिए, देश से समझौता नहीं हो सकता, बहुत बड़ी बात है। देश से समझौता नहीं हो सकता है, देश के लिए ही सही लोग सोच तो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ हमारे साथ इस दुकान के दुकानदार ही भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। दुकानदार हैं, चाय की दुकान करते हैं। आपके पिताजी यहाँ पे बहुत सालों से चाय की दुकान कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप राजनीतिक लोगों के साथ आपकी उठक बैठक होती है, इसमें क्या आपका कहना है? यहाँ बार बार लोग स्थानीय मुद्दा करके सांसद के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। स्थानीय मुद्दों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास सरपंच है, मुखिया है, शहर के अंडर वार्ड पार्षद है, मेयर, डिप्टी मेयर है और लोकल असेंबली है जो विधानसभा कहलाती है। लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है और इस देश का चुनाव नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी से डर के सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई है। उनको अब डर है कि 2014 से ज़्यादा सीट भाजपा को मिलने जा रही है और उनका अस्तित्व इस चुनाव के बाद, बहुत सारी पार्टियों का अस्तित्व इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी। चलिए, यहाँ आपने देखा धर्मशाला चौक मुजफ्फरपुर 15वीं लोकसभा सीट पर हम बात कर रहे थे कि कौन सांसद बनेगा और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मिला जुला जवाब मिला। महागठबंधन के भी बहुत समर्थक हैं और एनडीए के भी समर्थक हैं। जनता जनार्दन ही तय करेगी कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और मुजफ्फरपुर का अगला सांसद होगा तो कौन होगा। वोट करना ना भूले, ये आपका अपना कर्तव्य है, आपका अधिकार है। वोट करने से अच्छी सरकार और अच्छे समाज का निर्माण होता है। अगले पड़ाव में हम और चाय की दुकान पर चलेंगे और चुनाव की बात चाय के साथ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। 2019 लोकसभा चुनाव की हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, वैशाली,
शिवहर और बेतिया में चुनाव का महा कवरेज सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार? चुनाव की बात चाय के साथ सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर।